In the last lecture, we discussed how there are 5 groups और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो कैसे कैसे बनते हैं। और मैंने बताने का प्रयास सिर्फ ये किया था कि ये सेंटेंस को दो तरह से डायरेक्शन जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे। जब ऐसे जाएगा तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मॉडल होता है, और ऐसे जाएगा तो डिफरेंट प्रकार, एक ही क्रिया को डिफरेंट प्रकार से हम बोलते हैं। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं, जैसे 6 होते हैं और एक इफ का होता है ग्रुप, और बाकी जो 6 होते हैं उसमें से 5 होते हैं वो जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी, दोबारा लिख दूंगा, और एक होता है करो या करिए, जाओ या जाइए। और उसके बाद इस तरह से जो एक्शन क्रिया करने का तरीका बदलता है, सेंटेंस के प्रकार बदलते हैं, इसे टेंस आता है, प्रकार बदलते हैं, तो जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और 3 सेंटेंस मैंने उस दिन बताए थे। फिर उसके पैसिव, तो वो ऐसे जाता है, राइट। वो सब चीजें आज मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा, और उसमें कुछ रिवाइज करूंगा, कुछ नया बताऊंगा, और आज इसको खत्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये कोर्स है, ये आपको आ जाना चाहिए कोर्स पूरा करते करते। एक नंबर 2, ग्रामर के साथ या बिना ग्रामर के ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको एक्चुअल में इतना सीखने की जरूरत है। ये कैसे सीखेंगे उस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं। डायरेक्ट सीखें, इनडायरेक्ट तरीके सीखें, ग्रामर पैटर्न सीखें, वो हम बात कर सकते हैं। कोर्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। 2 लेक्चर के बाद से आई विल स्टार्ट डूइंग द जो हमारे सिलेबस का होता है बाकायदा एग्जाम ओरिएंटेड। लेकिन सारा पर्पज अंग्रेजी सीखने का वो ये है, इसलिए इसे मैं बैकग्राउंड स्टडी बोलता हूँ। इसे हमें शुरू में पता होना चाहिए, मालूम होगा 4-5 लेक्चर जो 6 लेक्चर हम लेंगे तो हम आगे पढ़ने का फायदा। बाकी तो वो टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, और वो जरूरी है, वो बिल्कुल करूंगा 2 लेक्चर के बाद। लेकिन ये आप माइंड में टारगेट बनाकर चलिएगी, इस तरह से अगर आप पढ़ें तो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है। वेल, तो मैंने कल ग्रुप बनाया था, दोबारा से बना देता हूं। हेल्पिंग, मैंने बोला था आप बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट दैट्स, या एक्सपीरियंस की बात हो, या कोई स्टोरी हो, या कोई इंसिडेंस। मैंने कहा था आपसे कि ग्रामर से पहले सेंटेंस से पहले आइडिया से पहले सिचुएशन। ये आइडिया है कि इस तरह की बात को कहने के लिए आप वो यूज करेंगे। आपके सेंटेंस में प्लान हो सकता है, जिसे आप बोलते हैं प्लानिंग। आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं संभावना। और आपके सेंटेंस में राइट और रॉन्ग, या यूं कहिए उचित अनुचित कोई बात हो तो वो। इस प्रकार से हमारे यहाँ ये 5 ग्रुप बनते हैं। और एक चीज है जहां पे ओपिनियन, डिस्कशन, व्यूज, डिस्क्रिप्शंस, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। इस प्रकार से आइडियाज क्या है, कुछ मैंने बताया है, कुछ एक स्टेप के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ज्यादा समझ में आएगा। ये कंप्लीट है। उसके अगर सेंटेंस की बात करते हैं, अनुवाद की बात करते हैं, तो सेंटेंस कैन था, थे, या थी, या गया, या गए। जैसे कि राम टीचर था, राम खेल रहा था, राम जा चुका था, राम आया, हम लोग बाहर गए, इस तरह से। या फिर आएगा है, हूं, या हो। जैसे कि मैं टीचर हूं, मैं खेल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं खेल रहा था, वो जा रहा था, वो खेल रहा है, और वो काम कर चुका है, वो काम करने वाला है। फिर आपके सेंटेंस में गा, गे और गी आता है। जैसे कि राम कॉलेज जाएगा, राम कॉलेज में होगा, राम पढ़ा रहा होगा, राम को एक काम करना पड़ेगा, इस तरह से। या फिर आपके सेंटेंस में आता है सकता है, मेनली सकता। इसको राम टीचर हो सकता है, राम के पास पेन हो सकता है, राम खेल रहा हो सकता है, राम खेल सकता है, इस तरह से। या फिर आपके सेंटेंस में अनुवाद होता है चाहिए, जो ये, जैसे कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें कॉलेज जाना चाहिए, उसे कॉलेज में होना चाहिए, इस तरह से, राइट। और एक लास्ट था इसके अंदर ग्रुप कि कुछ करो या करिए, है ना।
करो या सॉरी ये करिए, ये अनुवाद हुआ। आइडिया की बात करेंगे तो मैंने कल आपसे कहा था इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस तरह की बात होती है। जैसे कि हमें क्रिकेट खेलो, क्या करो, खेलो, वहां जाओ, क्या करो, जाओ, क्या करो, पढ़ाओ, क्या करो, पढ़ाओ, या पढ़ाइए, क्या करिए, पढ़ाइए, जाइए, इस तरह सेंटेंस का एंडिंग पे ध्यान दीजिए। और ये इनटू वर्ब, मैंने वर्ब कितनी प्रकार की फॉर्म बोली थी, राइट, सॉरी यहां लिखता हूं इनके हिसाब से, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और टू राइट, ये वर्ब की 5 फॉर्म होती है, राइट। और ये मैंने आपसे कहा था कि इनको इनके साथ का मतलब यहां पे हेल्पिंग वर्ब होती है, ध्यान से देखिए, डिड, इसी सेंटेंस को इसी प्रकार सेंटेंस के यहां बनाएंगे तो डू और डज, और यहां पे विल और शैल, और मैंने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं होती, राइट ना। फिर यहां पे कैन और यहां पे शुड। दूसरा ग्रुप होता है वॉज, वर, इसी का प्रेजेंट हो जाएगा इज, एम, आर, और फ्यूचर हो जाएगा सॉरी विल बी और शैल बी, राइट। और यहां हो जाएगा कैन बी, और यहां हो जाएगा शुड बी। बताऊंगा कल, कुछ समझ में आपको जा जाएगा। फिर यहां पे हैड, इसी का प्रेजेंट हो जाता है हैज एंड हैड, इसका फ्यूचर हो जाता है विल हैव, और यह हो जाएगा शैल हैव, राइट। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। यहां हो जाएगा कैन हैव, और यहां हो जाएगा शुड हैव, राइट। और इसका लास्ट आता है हैड बीन, हैज बीन एंड हैव बीन, और यहां हो जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और यहां हो जाएगा कैन हैव बीन, शुड हैव बीन। ये मैंने आपको 2 दिन पहले, उसके बाद नीचे बताया भी था कि यहां पे आप चाहें तो इसमें कुड, मे और माइट, और यहां पे मस्ट, ऑट टू और वुड, ये ग्रुप है। और इसको आप ऐसे कर दीजिए, राइट, ये। और दूसरा तरीका देखिए, ये देखिए, 1 2 3, और ये हो गया। अच्छा, आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे, ये ऑप्शन दिया, आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इनमें से कोई वर्ब, राइट हो, प्ले हो, गो हो, सिंग हो, उसमें से कोई एक वर्ब का कॉम्बिनेशन बने, इसे हम बोलते हैं मिडिल पार्ट। हम इसी की हम बात कर रहे थे। और इसमें अगर आप देखें तो कल मैंने कहा था जब भी कभी इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि सिर्फ राइट बन सकता है। और जब ये आती है तो एक बार होता है कोई एक्शन नहीं होता है इसके अंदर, इस तरह से आता है। एक में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आता है, एक में
टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसी के अंदर जोड़ देता हूं, एक में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और एक में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं। इसके अंदर होगा एक सेंटेंस बिना किसी एक्शन के, एक सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक सेंटेंस में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अंदर एक में होता है नो एक्शन, बताऊंगा किस तरह से। एक होता है, मान के चलिए, एक होता है इसके अंदर वर्ब प्लस आईएनजी, और एक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि टोटल इसी प्रकार से सेंटेंस बन सकते हैं। यानी कि इनका पेयरिंग करने बैठेंगे तो इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आपने यूज की तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। शुड बोला, कुड बोला, कैन बोला, मे बोला तो राइट आएगा, प्ले आएगा, सिंग आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं, आपको मालूम हो चाहे मालूम हो। दूसरा, अगर आपके सेंटेंस में कैन बी, विल बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ आ गया तो या तो सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, या फिर होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या फिर आईएनजी मतलब गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, टीचिंग, या फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज टू गो, वॉज टू गो, इज टू टीच, वॉज टू टीच। तीसरा मीनिंग बदल जाएगा। तीसरा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, इंग्लिश इज टॉट, अ सॉन्ग इज संग, बताऊंगा आ भी जाएगा, आ भी चुका है वैसे। और या फिर पैसिव में एक और सेंटेंस आता है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अ सॉन्ग इज बीइंग संग, इस तरह से। या फिर अगेन टू और बी वर्ब के थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज टू बी टॉट, सॉन्ग इज टू बी संग, मैच इज टू बी प्लेड, वॉज टू बी प्लेड। यहां पर भी उस तरह से होगा, कोई एक्शन नहीं, जैसे कि ही हैज अ बुक, ही हैड अ बुक, ही विल हैव नॉलेज। या फिर थर्ड फॉर्म आएगा, ही हैज डन, he has played, he has sung, he had gone, he will have taught, वगैरह वगैरह। या फिर इसमें आएगा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, he is to teach, he has to go, he has to play, he will have to play, he will have to teach, he had to go, इस तरह से। या फिर आएगा ये वाला, he English will have to be taught, English has to be taught, English had to be taught। और फिर उसके बाद जो तीसरा ग्रुप आता है वो आता है हेल्पिंग वर्ब में नो एक्शन, जैसे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन रहा है, पाकिस्तान हैज बीन आवर एनिमी, या यूं कह लीजिए कि मैं पाटन में पिछले 20 साल से हूं। आई हैव बीन इन पाटन फॉर द लास्ट 20 years or so, हैव बीन, हैड बीन कम यूज होता है, इसकी जगह हम चाहें तो इस एम आर से बना सकते हैं, आई एम इन पाटन फॉर द लास्ट 20 years, चलेगा, थोड़ा गलत है लेकिन चलेगा। फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 95, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इस तरह से कम यूज होता है, लेकिन ये भी चाहे तो हम इसको बोल सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग या आई एम टीचिंग, चलेगा। मैं बोलने चालने की बात कर रहा हूं, लेकिन सही इंग्लिश ये है। और एक ये आपके पास रहा, और या फिर एक थर्ड पैसिव फॉर्म में आता है, इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश हैड बीन टॉट, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब यही आएंगे, और इसका ये ऑप्शन, ये पेयर बन सकता है। कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल पेयर 14 बनते हैं। यानी कि टोटल स्ट्रक्चर 14 हैं, और उन 14 को आप ऐसे लेकर बढ़ते हैं, कहीं पे पूरे बनेंगे, कहीं पे बदले, मैक्सिमम ऐसे 14 सेंटेंस और ऐसे मैक्सिमम 5 सेंटेंस इसको छोड़ देते हो। करेक्ट? ये मैंने आपको 2 दिन में समझाने का प्रयास किया। आज मैं क्या करूंगा कि सारे सेंटेंस, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर जितने भी हैं, सब एक एक करके पूरा बता करके मैं आपके सामने इसको आज खत्म करूंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इससे, दोबारा से रिपीट करते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस क्या है? क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलिए, राइट? क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलिए। उसे क्रिकेट खेलने दो, उसे क्रिकेट खेलने दीजिए। चलो क्रिकेट खेलें, या चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब खेलने की जगह हम चाहें तो यहां मैं 5-6 वर्ब लिख देता हूं। जैसे कि मान के चलिए, जगह नहीं है,
teach, sing, eat, make, you can say break, write, ये वर्ब मान के चलिए। जैसे कि क्रिकेट खेलो, तो क्या हो जाएगा? खेलो क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। क्रिकेट पढ़ाओ तो टीच क्रिकेट, क्रिकेट गाओ तो सिंग क्रिकेट, क्रिकेट खाओ तो ईट क्रिकेट, क्रिकेट बनाओ तो मेक क्रिकेट, क्रिकेट तोड़ो तो ब्रेक क्रिकेट, क्रिकेट लिखो तो राइट क्रिकेट। ओके, उसके बाद क्रिकेट मत खेलो तो डोंट प्ले, यूनिट ये है, यहां पे यूनिट ये है इसके हिसाब से, राइट। डोंट प्ले क्रिकेट, मत क्रिकेट मत पढ़ाओ, डोंट टीच क्रिकेट, क्रिकेट मत गाओ, डोंट सिंग क्रिकेट, क्रिकेट मत खाओ, डोंट ईट क्रिकेट, क्रिकेट मत बनाओ, डोंट मेक क्रिकेट, क्रिकेट मत तोड़ो, डोंट ब्रेक क्रिकेट, क्रिकेट मत लिखो, डोंट राइट क्रिकेट। इस तरह से। इसके बाद से उसे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो, ये वाला हिस्सा हुआ, राइट ना। उसे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट पढ़ाने दो, लेट हिम टीच क्रिकेट, उसे क्रिकेट गाने दो, लेट हिम सिंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खाने दो, लेट हिम ईट क्रिकेट, उसे क्रिकेट बनाने दो, लेट हिम मेक क्रिकेट, उसे क्रिकेट तोड़ने दो, लेट हिम ब्रेक क्रिकेट, उसे क्रिकेट लिखने दो, लेट हिम राइट क्रिकेट। ओके, और इसके बाद लास्ट है इसमें, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट अस प्ले क्रिकेट, ये यूनिट है। इसको आप एक साथ ही पढ़ें तो समझ में आएगा। चलो क्रिकेट खेलें, चलो क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट पढ़ाएं, लेट्स टीच क्रिकेट, चलो क्रिकेट गाएं, लेट्स सिंग क्रिकेट, चलो क्रिकेट खाएं, लेट्स ईट क्रिकेट, चलो क्रिकेट बनाएं, लेट्स मेक क्रिकेट, चलो क्रिकेट तोड़ें, लेट्स ब्रेक क्रिकेट, चलो क्रिकेट लिखें, लेट्स राइट क्रिकेट, चलो क्रिकेट के बाद लेट्स क्रिकेट सोचें, लेट्स थिंक क्रिकेट और थिंक अबाउट क्रिकेट। ओके, ये आपके पहले 4 सेंटेंस है। अब जो सेंटेंस, ये 4 ही बनते हैं। अब जो सेंटेंस आएंगे वो एक ही सेंटेंस 5 प्रकार से जाएगा। मतलब जैसे ये खेलोगा और कुछ नहीं बनता, वही बनता, लेकिन यहां भी जो सेंटेंस आएगा वो 5 में आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये शुरू के 4 सेंटेंस हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं, राइट। अब जो बताऊंगा उसमें एक प्रेजेंट में बता चुका हूं, लेकिन बाकी पास्ट में, फ्यूचर में और इन मॉडल्स में मैंने बोला था लेकिन बताया नहीं था। आज मैं उसको एक ही सेंटेंस को 5 में बना करके एक एक करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोशिश करेंगे आज को हम खत्म कर सकें। इन 4 सेंटेंस को अलग पढ़िए, ये 4 यूनिट में पढ़िए। ये आ गया तो आ गया, नहीं आया दोबारा इसको ट्राई कीजिए, 10 बार बोलेंगे, 11 बार अपने आप चला आएगा। उसके बाद से जो दूसरा हिस्सा बचता है, जो सेकेंड स्टार्ट होता है, वो ये है 5वां सेंटेंस। अब आप क्या करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, किसी के, ये इंस्ट्रक्शंस थी। अब क्या है, किसी के बारे में बात, किसी का वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, राइट ना। अगर किसी को एक्सप्लेन करना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में, राइट, किसी के बारे में यानी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। एक एग्जांपल, जैसे कि ये मेन आइडिया है और सेंटेंस क्या निकल के आएगा, नाउ लिसन। चलो मैं राम के बारे में बात करता हूं। राम क्या है, डॉक्टर है। राम क्या था, राम डॉक्टर था, दिखाई पड़ रहा है। राम क्या होगा, डॉक्टर होगा। राम क्या हो सकता है, राम डॉक्टर हो सकता है। राम को क्या होना चाहिए, राम को डॉक्टर होना चाहिए। देखिए दिखाई पड़ रहा है, ये आपकी यूनिट प्लस। लेकिन याद रखिएगा ये सेंटेंस पूरा यूनिट होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। राम डॉक्टर है, राम डॉक्टर था, राम डॉक्टर होगा, राम डॉक्टर हो सकता है, राम को डॉक्टर होना चाहिए, क्या चीज। या फिर सेंटेंस आएगा
राम कहां पर है? राम कॉलेज में है, राम कॉलेज में था, राम कॉलेज में होगा, या राम कॉलेज में, ये कॉमन है राइट, और राम को कॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद क्या चीज, कहां पर अब आएगा? राम कौन है? राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त था, राम मेरा दोस्त होगा, राम मेरा दोस्त हो सकता है, और राम को मेरा दोस्त होना चाहिए। ओके, और उसके बाद से जो सेंटेंस आएगा वो ये है, सॉरी, राम कैसा है? राम, सॉरी, लंबा है, राम लंबा था, राम लंबा होगा, राम लंबा हो सकता है, या राम को लंबा होना चाहिए। इसके बारे में बात कर, राम के बारे में। एक ही सेंटेंस 5 प्रकार से बनता है, एक ही तरह की बात को 5 प्रकार से बोलते हैं। और उसके बाद होली 27, होली कब है? 27 मार्च को है, 27 मार्च को थी, 27 मार्च को होगी, या 27 मार्च को हो सकती है, या 27 मार्च को होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 2 चीज के बारे में बात की, एक तो राम के बारे में बात की है और एक होली के बारे में बात की। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया राम क्या है, यहां बताया राम कहां पर है, यहां बताया राम कौन है, यहां बताया राम कैसा है, यहां बताया होली कब है। लगभग 5 प्रकार के हम सेंटेंस को लेकर के यहां पर चल रहे हैं। ओके, अब इन 5 को जब हम बनाने बैठेंगे तो कैसे बनाएंगे? एक ही प्रकार का सेंटेंस है, बस ये बदला है, था, होगा, हो। तो जो इसमें से जो ग्रुप पकड़ेंगे वही लाइन लास्ट तक जाएगी। जैसे कि सेंटेंस बना, राम डॉक्टर है, राम इज ए डॉक्टर, तो क्या यहां हो जाएगा? राम वॉज ए डॉक्टर, यहां क्या हो जाएगा? राम, देखो सॉरी, ऐसे कर लीजिए, राम वॉज ए डॉक्टर, राम विल बी ए डॉक्टर, यहां क्या हो जाएगा? होगा, हो सकता है, कैन बी, राम कैन बी ए डॉक्टर, और यहां हो जाएगा राम होना चाहिए, शुड बी ए डॉक्टर। देखो यही वाला सेंटेंस, राम डॉक्टर है, सबको पता है। अगर ये सेंटेंस आएगा तो 5 की 5 आपको अपने आप बन जाएंगे। राम डॉक्टर है तो राम इज ए डॉक्टर, राम डॉक्टर था तो राम वॉज ए डॉक्टर, सॉरी, और राम डॉक्टर होगा तो राम विल बी ए डॉक्टर, राम डॉक्टर हो सकता है, राम कैन बी ए डॉक्टर, राम को डॉक्टर होना चाहिए, राम शुड बी ए डॉक्टर। आपने बोला राम कॉलेज में है, राम इज इन द कॉलेज, तो मैं सिर्फ अब वही बदल रहा हूं जो बदलने की जरूरत है। कैसे बोलेंगे? राम इज इन द कॉलेज, राम वॉज इन द कॉलेज, राम विल बी इन द कॉलेज, राम कॉलेज में हो सकता है, राम कैन बी इन द कॉलेज, राम को कॉलेज में होना चाहिए, राम शुड बी इन द कॉलेज। राम लाइब्रेरी में है, राम इज इन लाइब्रेरी, राम लाइब्रेरी में था, राम वॉज इन लाइब्रेरी, राम लाइब्रेरी में होगा, राम विल बी इन लाइब्रेरी, राम लाइब्रेरी में हो सकता है, राम कैन बी इन लाइब्रेरी, राम को लाइब्रेरी होना चाहिए, राम शुड बी इन लाइब्रेरी। ओके, उसके बाद सेंटेंस है आपका, राम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त था, राम वॉज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त होगा,
राम विल बी माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त हो सकता है, राम कैन बी माई फ्रेंड, राम को मेरा दोस्त होना चाहिए, राम शुड बी माई फ्रेंड, सेम का सेम। ओके, अगर आपने बोला राम लंबा है, क्या बनेगा? राम इज टॉल, तो राम लंबा था, राम वॉज टॉल, सेम आएगा। राम लंबा होगा, राम विल बी टॉल, राम लंबा हो सकता है, राम कैन बी टॉल, राम को लंबा होना चाहिए, राम शुड बी टॉल, राइट। इसके बाद अब सेंटेंस आएगा जब बताएंगे आप कि कोई चीज कब है, जैसे कि होली 27 मार्च को है, ऑन द 27th मार्च, संडे सॉरी एग्जाम मंडे को है, एग्जाम इज ऑन मंडे, तो क्या हो जाएगा? 27 मार्च को होली थी, होली वॉज ऑन 27th मार्च, होली 27 मार्च को होगी, होली विल बी ऑन 27th मार्च, होली 27 मार्च को हो सकती है, होली कैन बी ऑन 27th मार्च, होली 27 मार्च को होनी चाहिए, होली शुड बी ऑन 27th मार्च। ये पहले हैं, पहले 4 सेंटेंस बिल्कुल अलग हैं। अब ये दूसरे, एक्चुअल में ये 5 सेंटेंस हैं, हम कह सकते हैं एक ही सेंटेंस को 5 प्रकार से आप बना रहे हैं। ओके, ये इसके बाद सबसे आसान जीरो जो बोलते हैं आप यहां से स्टार्ट करेंगे, वो मान लीजिए, फिर ये मान लीजिए, इज एम आर का यूज मान लीजिए, बी का यूज मान लीजिए, यहां से हम जिसके बारे में बात करें। पाटन बड़ी जगह है, कैसी जगह है, पाटन इज अ बिग प्लेस, ये सब मैं थोड़ी सी रिवाइज में बाद में करा दूंगा, अभी आप इतना मान के चलिए। कल मैंने सिर्फ ये बताया था, उसी आधार पे मैंने बाकी 5 आपको बताए हैं। ओके, अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस, अंतर करना आपको आना चाहिए, और वो ये है, अब ज्यादा समझ में आएगा, आसान होता चला जाएगा धीमे धीमे। देखिए, जितना अधिक लेक्चर निकलता है उतना अधिक ज्यादा समझ में आता है। अगर आप एक बार में कोई चीज नहीं है, तो मैं पूरी की पूरे सेंटेंस बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं एक बार में आ जाए, लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए इसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है। अगर लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप इसे कर सकते, डायरेक्ट मेथड है। हम इसको ग्रामर पैटर्न से, जो कोर्स से आपसे सिलेबस आपसे हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिकली हमें फायदा होगा, जो एमएससी तक हमें काम आएगा। नाउ लिसन, सॉरी, ये किसी के बारे में बात करना। इसके बाद 7वां सेंटेंस आएगा, और वो ये है, सॉरी 5th और 6th सेंटेंस। अब बताया आपने कैसा या कुछ है, या कैसा या कुछ यूं कह लीजिए। मेन आइडिया ये हुआ, जैसे कि अब यहां पे बिगिनिंग नहीं होगी, जैसे कि एक पेन है, एक पेन था, एक पेन होगा, एक पेन हो सकता है, और एक पेन होना चाहिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पेन के बारे में, लेकिन यहां पे हम ही नहीं बोलेंगे पेन इज। हम अगर बोले पेन, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, या बोला आपने कि रेड है, रेड था, रेड होगा, रेड हो सकता है, और रेड होना चाहिए। अब यहां पे हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसके हिसाब से, अब यहां पे बिगिनिंग नहीं आएगा, यहां हम ही नहीं बोल सकते हैं अ पेन इज, अ पेन वॉज, ये सब गलत है। यहां कैसे बनाएंगे? इट, क्या बोलेंगे? एक पेन है मतलब इट इज अ पेन, एक पेन था, इट वॉज अ पेन, एक पेन होगा, इट विल बी अ पेन, एक पेन हो सकता है, इट कैन बी अ पेन, और एक पेन होना चाहिए, इट शुड बी अ पेन। देखिए, एक ही प्रकार के सेंटेंस को
सिर्फ शुरू का हिस्सा बदलता है, पैटर्न वही है, हम उसी में लेकर जा रहे हैं। एक पेन है तो इट इज अ पेन, एक पेन था इट वाज अ पेन, एक पेन होगा इट विल बी अ पेन, एक पेन हो सकता है इट कैन बी अ पेन, एक पेन होना चाहिए इट शुड बी अ पेन, राइट। उसके बाद आपने बोला ब्लू, तो क्या बोलेंगे? इट इज ब्लू। ये पूरा पैटर्न है। इट इज ब्लू, ब्लू था इट वॉज ब्लू, ब्लू होगा इट विल बी ब्लू, ब्लू हो सकता है इट कैन बी ब्लू, और ब्लू होना चाहिए इट शुड बी ब्लू। ये भी एक तरह सेंटेंस वही है जिसके बारे में है हम बात कर रहे हैं। इसमें हम इट की जगह एक्चुअली में हम यहां कुछ बोलते नहीं है कि पेन है, कहने का सेंस है कि ये पेन है, कहने का सेंस है कि ये रेड है। तो कई बार इसमें दिस और दैट, जिसे आप ये या वो बोलते हैं, वो छुपा होता है बातचीत में, तो हम कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। बोलने में हम बोलते हैं रेड बट इट इज रेड, पेन इट इज पेन, इस तरह से इट वॉज पेन। ओके, ये नेक्स्ट सेंटेंस हुआ। ये सारे के सेंटेंस अभी इसी के अंदर आ रहे हैं। देखिए बिना एक्शन वाले, कोई क्रिया नहीं है, क्रिया तो क्या एक्शन जैसा नहीं है जो आप पढ़ते हैं इस तरह से। इसके बाद सेंटेंस आएगा 7th, यहां होगा कुछ करना, एक तरह का सेंटेंस है, जैसे कि क्रिकेट खेलना आसान है, क्रिकेट खेलना आसान था, क्रिकेट खेलना आसान होगा, क्रिकेट खेलना आसान हो सकता है, और क्रिकेट खेलना आसान होना चाहिए। एक ही चीज को 5 प्रकार से बोल रहे हैं, राइट। तो यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? क्रिकेट खेलना। इसको हम 3 तरह से बना सकते हैं। क्रिकेट खेलना आसान है, किसके बारे में? क्रिकेट के बारे में नहीं, टू प्ले क्रिकेट, या प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट लिखना आसान है, टू राइट क्रिकेट, राइटिंग क्रिकेट, टू सी क्रिकेट, सीइंग क्रिकेट इज इजी। ये पूरा यूनिट है। क्रिकेट खेलना आसान था तो टू प्ले क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट वॉज इजी। क्रिकेट खेलना आसान होगा तो टू प्ले क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट विल बी इजी या वुड बी इजी। क्रिकेट खेलना आसान होगा, टू प्ले क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट कैन बी इजी। क्रिकेट खेलना आसान होना चाहिए, टू प्ले क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट शुड बी इजी। और इसको अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, इट इज इजी टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलना आसान है, इट इज इजी टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलना आसान था, इट वॉज इजी टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलना आसान होगा, इट विल बी इजी टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलना आसान हो सकता है, इट कैन बी इजी टू प्ले क्रिकेट। और क्रिकेट खेलना आसान होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू प्ले क्रिकेट। ये आपका यहां तक सेंटेंस आया। देखिए अभी भी टेंस नहीं आया, राइट। अब 8वां सेंटेंस जो है वो आप बता रहे हैं। ये सेंटेंस आपको खुद थोड़ा बोलेंगे ना तो समझ में, हर चीज को आप मैकेनिकली समझने का प्रयास करने की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है कि उसको हम समझने का प्रयास करें हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम जब खुद दिमाग लगाते हैं तो होता है, गलती होती है, कंफ्यूजन भी होता है। कंफ्यूजन होना है पॉजिटिव पॉइंट। कंफ्यूजन का मतलब है कि आपका माइंड चल रहा है, तो उसमें समझने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। अब यहां जैसे मैंने बोला, सिर्फ ये बोला आपने, कुछ या कोई है, कोई था, कोई होगा, ये 5 सेंटेंस जाएंगे। कोई हो सकता है या होना चाहिए। जैसे कि एक रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन था, एक रेलवे स्टेशन होगा, एक रेलवे स्टेशन हो सकता है, और एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए। एक रेलवे स्टेशन है, एक टीचर है,
एक टीचर था, एक टीचर होगा, एक टीचर होगा, एक टीचर हो सकता है। कैसे बनाएंगे? यहां पे हमारी भाषा में देयर का यूज नहीं है, ये वाला सेंटेंस देयर वाला है। कैसे बनाएंगे? देयर इज ए रेलवे स्टेशन, ये पूरा यूनिट है। एक रेलवे स्टेशन था, देयर वॉज अ रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन होगा, देयर विल बी अ रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन हो सकता है, देयर कैन बी रेलवे स्टेशन। और एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए, देयर शुड बी अ रेलवे स्टेशन। एक यूनिवर्सिटी है, देयर इज यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी थी, देयर वाज यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी होगी, देयर विल बी यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी हो सकती है, देयर कैन बी यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने बोला एक टीचर है, देयर इज अ टीचर। एक टीचर था, देयर वाज अ टीचर। एक टीचर होगा, देयर विल बी अ टीचर। एक टीचर हो सकता है, देयर कैन बी अ टीचर। एक टीचर होना चाहिए, देयर शुड बी अ टीचर। देखिए बिना एक्शन के इज, एम आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी को लेकर, इस ग्रुप को लेकर के हमने कितने सेंटेंस बनाए? 5th सेंटेंस में 5, 6th में 5, 7th में 5 और 8th में 5। अब जो सेंटेंस आएगा इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये बिल्कुल शुरुआत का, इससे नीचे नहीं होता, फिर तो कुछ नहीं बचता। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, कि थोड़ा अब आगे सेंटेंस धीरे बढ़ेंगे। चलिए मैं थोड़ा पानी पी लूं। अब जो सेंटेंस आएगा वो थोड़ा सा अलग होगा। देखिए कैसे। अब आप क्या कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं आप 6, 7, 8, अब 9th सेंटेंस। 8 वाला 6, 7 to 8, अब ये 9th सेंटेंस क्या हुआ? किसी के पास, ध्यान से देखिए, किसी के पास कुछ होना, जब ऐसा बोलना चाहें तो ये सेंटेंस आए। जैसे कि किसके पास, ध्यान, राम के पास बुक है, राम के पास बुक थी, राम के पास बुक होगी, राम के पास बुक हो सकती है और राम के पास बुक होनी चाहिए। इससे आगे बनता ही नहीं, मैंने आपको 2 बार बता चुका हूं। राम के पास नॉलेज है, राम के पास नॉलेज थी, राम के पास नॉलेज होगी, राम के पास नॉलेज हो सकती है, राम के पास नॉलेज होनी चाहिए। 5 सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब यहां पे बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बनेगा, इससे बनेगा। और आप सबको ये सेंटेंस मालूम है। अगर आप ये पैटर्न समझ जाएं तो पहला सेंटेंस जो मैंने कल बताया था वो वहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज, और बाकी सेंटेंस उस पैटर्न से आप अपने आप बना सकते हैं। राम इज नहीं, राम हैज अ बुक। राम के पास बुक थी, राम हैड अ बुक। राम के पास बुक होगी, राम विल हैव अ बुक। राम के पास बुक हो सकती है, राम कैन हैव अ बुक। राम के पास बुक होनी चाहिए, राम शुड हैव अ बुक। राम के पास बुक थी, राम वॉज बुक नहीं, राम हैड अ बुक। राम के पास बुक होगी, राम विल हैव अ बुक। राम के पास बुक हो सकती है, राम कैन हैव अ बुक। और राम के पास बुक होनी चाहिए, राम शुड हैव अ बुक। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इसमें अगर आप इस पे पूरा ध्यान नहीं देंगे तो है का मतलब इज भी होता है का मतलब हैज भी होता है। ये हमारा पढ़ने का तरीका गलत है। ये पूरा यूनिट है। राम के पास बुक है, 1 सेंटेंस। राम के पास बुक थी, 2 सेंटेंस। ये पूरा यूनिट है, तो आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। जिसके बारे में, जिसके पास है उससे आप स्टार्ट कर रहे हैं। ओके फाइन। अब आया 10वां सेंटेंस। कल मैंने बताया था, उसी चीज को मैं कर दे रहा हूं। अब जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, पहली बार ऐसा होगा फ्रेंड्स कि अब जो सेंटेंस आएंगे वो सेंटेंस टेंस के रूप में आएंगे, जो हम
एज सच पढ़ते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट, ये टेंस के रूप में अब सेंटेंस आना शुरू होगा। पहला सेंटेंस है, अब इसमें हम बोलते हैं मेन आइडिया है किसी का किसी क्रिया का करना, ये लॉजिक है। किसी का यानी कोई व्यक्ति का किसी क्रिया करने, सब एक्टिव वॉइस आएंगे। एनालिसिस, जैसे कि अभी थोड़ा सा देखने वाली चीज है, थोड़ा सा उतना आसानी से नहीं मैच करेगा जैसे बाकी सेंटेंस मैच करेंगे। जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट पढ़ाता है, राम क्रिकेट गाता है, राम क्रिकेट खाता है, राम क्रिकेट बनाता है, राम क्रिकेट तोड़ता है, राम क्रिकेट लिखता है। दूसरा सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, राम भी है और खेलता है। पास्ट में क्या हो जाएगा, राम ने क्रिकेट खेला, राम ने क्रिकेट खेला था और राम क्रिकेट खेलता। तीनों की अंग्रेजी एक ही बनेगी। राम ने क्रिकेट पढ़ाया, राम ने क्रिकेट पढ़ाया था, राम ने क्रिकेट पढ़ा, राम क्रिकेट पढ़ाता था। उसके बाद फ्यूचर में जाएगा, राम क्रिकेट खेलेगा। आ था दिखाई पड़ रहा है ना। राम क्रिकेट खेलेगा, राम क्रिकेट पढ़ाएगा, राम क्रिकेट गाएगा, राम क्रिकेट खाएगा, राम क्रिकेट बनाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा, राम क्रिकेट खेल सकता है, राम क्रिकेट पढ़ा सकता है, राम क्रिकेट खा सकता है, राम क्रिकेट बना सकता है, राम क्रिकेट देख सकता है। और उसके बाद लास्ट सेंटेंस आएगा, राम को खेलना चाहिए, राम को क्रिकेट पढ़ाना चाहिए, राम को क्रिकेट देखना चाहिए, राम को क्रिकेट बनाना चाहिए। सभी सेंटेंस में एक्शन करने वाले हैं और एक ही चीज को आपने 5 ग्रुप में जा रहा है। कैसे बनाएंगे, अब मैं इसको निगेटिव कर देता हूं, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, थोड़ा समझाने के लिए। राम ने क्रिकेट नहीं खेला, समझाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट की प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं पढ़ाता, राम डज नॉट टीच, राम डज नॉट सिंग, नहीं पढ़ाता है, डज नॉट टीच, नहीं खाता है, डज नॉट ईट, नहीं देखता है, डज नॉट सी। राम ने क्रिकेट नहीं खेला, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। राम ने क्रिकेट नहीं खेला था, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेलता था, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं पढ़ाता था, डिड नॉट टीच, नहीं खाता था, डिड नॉट ईट, नहीं खाया, डिड नॉट ईट, नहीं देखा, डिड नॉट सी, नहीं देखा था, डिड नॉट सी। सबका अंग्रेजी एक ही होता है, ये पढ़ने की याद करने की बात है। फिर राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, राम विल नॉट प्ले क्रिकेट या राम विल प्ले क्रिकेट। खेलेगा, विल प्ले, पढ़ाएगा, विल टीच, जाएगा, विल गो, देखेगा, विल सी, सोचेगा, विल ईट। राम क्रिकेट खेल सकता है, राम कैन प्ले क्रिकेट, खेल सकता है। राम क्रिकेट देख सकता है, राम कैन सी क्रिकेट। राम क्रिकेट बना सकता है, राम कैन मेक क्रिकेट। राम क्रिकेट ले सकता है, राम कैन टेक क्रिकेट। और इसमें लास्ट है, राम को क्रिकेट पढ़ाना चाहिए, राम को क्रिकेट खेलना चाहिए, राम शुड प्ले क्रिकेट। हर सेंटेंस में एक्शन करने वाला और ये यूनिट है। राम को खेलना चाहिए, राम शुड प्ले। राम को जाना चाहिए, राम शुड गो। राम को आना चाहिए, राम शुड कम। राम को बोलना चाहिए, राम शुड स्पीक। राम को तोड़ना चाहिए, राम शुड ब्रेक। ये सिंपल प्रेजेंट की 5 सेंटेंस, इस तरह सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और बाकी मॉडल में टेंस यहां मैंने स्टार्ट किया है और सिर्फ ये सिंपल के 5 बताए हैं। अब इसके आगे वाला नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताता हूं। ओके।